बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी मूली का पराठा। बिल्कुल परफेक्ट उस तरीका बताऊंगी, इसका असली रेसिपी जो है मूली के पराठे की। तो आपने मेरी रेसिपी को पूरा देखना है। सबसे पहले तो हम आटा गूंद लेते हैं। आटा मैं गूंदना आपको बता देती हूँ, सबको आता है, लेकिन मूली के पराठे के लिए ख़ास आटा गूंदना पड़ता है, जिससे हमारा मूली का पराठा जो है वो बिल्कुल नहीं टूटेगा, फटेगा नहीं। किस तरीके से बनेगा आज मैं आपको मुकम्मल रेसिपी दूंगी, गाइड करूंगी। आपने जितना आटा गूंदना है घर के आपके फ़राइद उस हिसाब से आप लोग आटा गूंद लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए मैंने तकरीबन ये 2 कप आटे के ले लिए हैं। अब आटे के अंदर गूंदने के लिए मूली के पराठे जब भी हमने बनाना है तो इसके अंदर हमने सबसे पहले तो नमक ऐड करना है। नमक इसलिए डालते हैं ताकि मूली का पराठा जो है वो बिल्कुल फीका ना पड़े। बस आप इसके अंदर नमक इसको मिक्स कर लें अच्छे तरीके से। और नॉर्मल पानी जो है हमारे घर में, ना गर्म ना ठंडा, बिल्कुल नॉर्मल पानी जो है वो हमने इस्तेमाल करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके हमने पानी डाल देना है। आटा गूंद के रखेंगे तो उसके बाद मैं आपको मूली का पराठा बनाना सिखाऊंगी। बहुत अच्छे तरीके से इसका तरीका बताऊंगी। बिल्कुल नहीं, जो मूली का पराठा है हमारा फटेगा भी नहीं, टूटेगा, अंदर से उसका मसाला नहीं निकलेगा। किस तरीके से आज आपको मुकम्मल रेसिपी दूंगी, गाइड करूंगी। इंशाल्लाह आपका मूली का पराठा बिल्कुल नहीं फटेगा। तो सबसे पहले हमने तो आटा इस तरीके से गूंद लेना है। ये देखिए आटा जो गूंदना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ किस तरीके से गूंदना है। आटे में हमने पानी ज़्यादा नहीं डालना। जो हम नॉर्मल आटा गूंदते हैं डेली का, थोड़ा सा एक पॉइंट छोड़ के उससे हमने थोड़ा सा सख्त रखना है। बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं रखना और ना बहुत ज़्यादा आटे को नरम करना है। बस नॉर्मल आटे से थोड़ा सा हमने इसको हार्ड रखना है, हल्का सा, ताकि हमारे पराठे जो हैं बहुत ही मज़े के बने। अब देखिए इसको गूंदने के लिए 5-7 मिनट लगेंगे। अच्छे तरीके से हमने इसकी डो जो है वो तैयार कर लेनी है। मेरे पास है घर में गंदम का जो आटा है, उससे मैं बना रही हूँ। आप लोग वाइट आटे से भी बना सकते हैं। अब देखिए आटा जो है मैंने अच्छे तरीके से इसकी डो जो है तैयार कर लिया है। आपने भी इसी तरीके से जितना मैंने नॉर्मल पानी इसके अंदर ऐड किया है, बस अब इसको हमने अच्छे तरीके से गूंद लेना है। हल्का हल्का सा हाथों को पानी लगाना है, दोनों हाथों को, और जैसे हम आटा गूंदते हैं नॉर्मल उसी तरीके से इसको गूंदते जाना है। ये देखिए 4-5 मिनट इसको हम अच्छे तरीके से गूंद लेंगे ताकि जो हमारा आटा है वो अच्छे तरीके से लेसदार बन जाए। आटा मैं गूंद के रख देती हूँ एक साइड पे, हम इसको स्टे के लिए रख देते हैं। अब हमने मैंने मूलियाँ ले ली हैं अच्छे तरीके से। इनको सबसे पहले हमने धो लेना है मूलियों को। जब क्रश करना है या इनको पील ऑफ करना है तो आपने सारी मिट्टी इनकी उतार लेनी है। अब हम मूलियों को अच्छे तरीके से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम काट लेंगे इस तरीके से, दोनों हिस्सों से, इसको ऊपर से और नीचे से। ये देखिए अब इसको हम अच्छे तरीके से पील ऑफ कर लेंगे इस तरीके से। इसका आप लोग सबसे पहले तो छिलका उतार लें, छुरी या पीलर की मदद से उतार लें। अब मूलियों को मैंने अच्छे तरीके से छिलका उतार लिया, 2-2 पीस में कर लिया। अब इसको हम कद्दूकश करेंगे, क्रश करेंगे। आप लोग इस तरीके से बारीक या मोटा, देखिए जो आपके पास कद्दूकश है घर में, इस तरीके से कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही आसानी से इसको कद्दूकश कर लेंगे। मूली, हर घर में मूली का पराठा जो है शौक़ से बनाया जाता है और खाया भी जाता है। आजकल सीज़न है इसका, आप लोग ज़रूर बनाएं मेरे तरीके से। इंशाल्लाह ये तरीका आपको बहुत पसंद आएगा और बहुत ज़्यादा मज़े का तरीका आपको आज मैं बता रही हूँ। इस तरीके से आप लोग मूली का पराठा बनाएंगे तो आपका पराठा जो है सब घर वाले बहुत पसंद करेंगे। टूटेगा नहीं, मसाला बाहर नहीं निकलेगा। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है, एंड तक स्किप नहीं करना। ये देखिए इसको अच्छे तरीके से हम कद्दूकश कर लेंगे। अब मूली को मैंने अच्छे तरीके से कद्दूकश कर लिया है। अब हम लेंगे एक मलमल का कपड़ा या कोई भी आप साफ़ कपड़ा ले सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको इसका असल तरीका बता रही हूँ कि किस तरीके से मेरी जितनी भी बहनें और भाई हैं मूली का पराठा बनाना चाहते हैं, लेकिन उनसे वो टूट जाता है, फट जाता है, अंदर से पानी जो है वो बिल्कुल नहीं जो है खुश्क होता। इस तरीके से आप लोग ये बनाएंगे तो आपका मूली का पराठा इंशाल्लाह बहुत ही मज़े का बनेगा। कोई नमक लगाने की ज़रूरत नहीं मूली को। बस इस तरीके से आपने कोई भी साफ़ कपड़ा ले लेना है, मलमल का, कुछ जाली का कपड़ा। ये देखिए कितना ज़्यादा इसके अंदर से पानी निकला है। मैंने आटा पहले गूंद लिया है, लेकिन इस पानी से भी हम आटा गूंद सकते हैं। बहुत ही मज़े का इसका टेस्ट आएगा, आटे में हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा इसका मिलेगा। तो ये देखिए कितनी आसानी से मैं इसको दबा दबा के इसको अच्छे तरीके से हमने निचोड़ लेना है और खुश्क कर लेना है, और हमारा पराठा जो बहुत ही अच्छा बनेगा।
देखिए कितना सारा पानी निकला है। अब इसको हम रखेंगे और अब देखिए इसको हम अच्छे तरीके से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखिए कितना हमारा जो है मूली का मटेरियल है बिल्कुल अच्छे तरीके से पानी निकल चुका है और काफ़ी हद तक ये ड्राई हो चुका है। अब हमें कोई टेंशन नहीं, इसके अंदर हम मसाले डालेंगे जिनसे हमारा पराठा बहुत मज़े का बनेगा। नमक डालेंगे हम 1 चम्मच, आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। सिंपल जाएगी इसके अंदर सुरख मिर्च, वो भी आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा स्पाइसी जितना खाना है उस हिसाब से खाएं। इसके अंदर डालें आधा चम्मच मैं डालूँगी सिंपल इसके अंदर हल्दी। बहुत ज़्यादा मसाले हमें डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, थोड़ा सा बस डालेंगे इसके अंदर कुटा हुआ साबुत धनिया, बस यही बेसिक मसाले इसके अंदर जाएंगे। अब मैं डालूँगी इसके अंदर सब्ज़ धनिया, खूब ढेर सारा सब्ज़ धनिया हम डालेंगे और मूली के थोड़े से पत्ते हैं वो डालेंगे इसके अंदर। इससे बहुत ही मज़े का कलर भी आएगा और इसका टेस्ट भी बहुत मज़े का आएगा। थोड़े से छोटे जो बेबी लीव्स होते हैं मूली के पत्ते, वो मैंने इसके अंदर काट के डाले हैं। ये देखिए अब हरी मिर्च हम डालेंगे। सब्ज़ मिर्च जो है आप लोग अगर बच्चों ने भी खाना है तो थोड़ी सी कम डालें, अगर बच्चे पसंद करते हैं तो आप लोग डाल सकते हैं। ये देखिए बारीक बारीक काट कर हम इसके अंदर सब्ज़ मिर्च ऐड करेंगे। सब्ज़ मिर्चों से बहुत ही मज़े का टेस्ट आएगा हमारे पराठों का। ये छोटी छोटी सी मैं बारीक वाली 2 सब्ज़ मिर्चें इसके अंदर बारीक काट के ऐड कर रही हूँ। देखिए अब माशाल्लाह से हमारा जो मटेरियल है बिल्कुल तैयार है। जितना इसको सिंपल रखेंगे, कम मसाले डालेंगे, घर के जितने भी हैं, गरम मसाला मैं इसके अंदर बिल्कुल नहीं डालूँगी, ना अजवाइन डालूँगी ना ज़ीरा, क्योंकि नमक मिर्च हल्दी और सब्ज़ मिर्चें धनिया डालकर ही इससे बहुत मज़े का फ्लेवर आएगा। अब इसकी अच्छे तरीके से हमने मिक्सिंग कर देनी है। अब इसको हमने ज़्यादा देर तक नहीं रखना क्योंकि नमक डाला है, फिर वो पानी छोड़ देगी मूली दोबारा। तो जल्दी से हम पराठे बनाने स्टार्ट। अब पराठा तैयार करने के लिए सबसे पहले हमने इस तरीके से एक पेड़ा बना लेने हैं। इसके हल्का सा खुशका लगाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको 2 तरीक़ों से पराठा बनाना सिखाऊंगी। नॉर्मल तरीके से जो हम पेड़ा करते हैं सबसे पहले, उससे थोड़ा सा हमने कम लेना है। ये देखिए छोटा बड़ा आप लोग बना सकते हैं। सबसे पहला तरीका आपको बताऊंगी, इस तरीके से हमने इसको बेल लेना है। थोड़ा सा पेड़े को इसके किनारे जो हमने अच्छे तरीके से अंगूठे की मदद से बेल लेने हैं थोड़े से। ये देखिए इतना हमने इसको बेल लेना है। बेलने के बाद इसके अंदर हम स्टफिंग डालेंगे जो हमने मूली की बनाई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए आप कम ज़्यादा डाल सकते हैं। इसको अच्छे तरीके से हमने भर लेना है। जितनी अच्छे तरीके से हम इसको भरेंगे उतना ही ये अच्छे तरीके से हमारा पराठा जो है मज़े का और टेस्टी बनेगा। ये देखिए आप लोग इस तरीके से इसको अंगूठे की मदद से सारी स्टफिंग जो है इस तरीके से एक पोटली सी बना लें और ऐसे पेड़ा बना लेना है हमने। और ये बिल्कुल नहीं टूटेगा और इसका मुंह भी नहीं खुलेगा। मैं आपको अभी बनाकर इसको चेक करवाती हूँ। ये देखिए हल्का हल्का सा हम खुशका लगा लेंगे। अब खुशका लगाने के बाद हम इसको हल्का हल्का सा इस तरीके से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम प्रेस करेंगे। तवा मैंने हल्की आंच पे रख दिया है। ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता से हमने इसको किनारों से इस तरीके से बेल लेना है। बहुत ज़्यादा हमने इसको प्रेशर डालकर नहीं बेलना, बस ऊपर ऊपर से लाइटली सा इस तरह बेलन को घुमाना है। घुमाते जाएं और इसको रोटी की तरह बनाते जाएं, बड़ी करते जाएं इस तरीके से। अब देखिए हमने पराठा जो है बेल लिया अच्छे तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको हम तवे पे डालेंगे। तवा मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था हल्की आंच पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और पराठा हम इसके ऊपर डाल देंगे। इस तरीके से आपने पराठा डाल देना है। अब इसको हम अच्छे तरीके से सेक लगने देंगे एक साइड से। जब अच्छे तरीके से पक जाएगा फिर हम इस पर घी लगाएंगे हल्का हल्का सा। ये देखिए घी लगाना शुरू कर दें साइडों पे, और इस साइड पे भी हम इसके ऊपर घी लगा देंगे 1 चम्मच। अब इसको हम पलट देंगे इस तरीके से। जब अच्छे तरीके से नीचे से हमारा पराठा जो है हटना शुरू हो जाए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए इसकी साइड पलट देंगे और अब इसको हम घुमा देंगे ताकि घी जो है सारे किनारों पे अच्छे तरीके से लग जाए।
दरमियानी आंच पर मैं इसको पराठे को पका रही हूँ, ताकि तेज़ आंच पे पकाएंगे तो ये कच्चा रहेगा अंदर से और बिल्कुल भी खस्ता नहीं बनेगा। तो घी आप लोग अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा लगा सकते हैं। इस तरीके से घुमाते जाएं। ये देखिए, अब माशाल्लाह से हमारा पराठा जो है बिल्कुल खस्ता, और इसका कलर देखिए बिल्कुल गोल्डन कलर इसका आ चुका है। अब इसको हम उतार लेंगे। मैं अगला आपको तरीका बताती हूँ। अब हम 2 पेड़े लेंगे छोटे साइज़ के, जैसे हम 2 रोटियां बेलते हैं पराठे की, जो हमारा शुरू से तरीका चला आ रहा है। इस तरीके से हम छोटी छोटी सी 2 लोइयाँ लेंगे। तो अब इसको हम अच्छे तरीके से हाथ की मदद से, ये देखिए, छोटे छोटे पेड़े लेने हैं, इनको बेल लेना है हमने, थोड़ा सा बड़ा करना है। अब देखिए, मैंने रोटी जो छोटा पेड़ा है वो उसको बेल लिया। अब अच्छे तरीके से हम इसके ऊपर ये मसाला लगाएंगे। और अब जो दूसरा हमने पेड़ा बेला था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरीके से हम इसको अच्छे तरीके से इसके ऊपर प्रेस कर देंगे और किनारों से बस दबाते जाना है अच्छे तरीके से। ये देखिए, अच्छे तरीके से हमने इसको दबा लेना है। आप लोग इस तरीके से भी इसको बेल सकते हैं, और हल्का सा बेलन जो है उसकी मदद से भी ये बिल्कुल नहीं टूटे। ये देखिए, इस तरीके से इसको आप लोग हल्का हल्का सा किनारों से बेलते जाएं। ये बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। इसकी स्टफिंग जितनी भी है मूली की हमने इसके अंदर डाली, बस आपने इसके किनारों को अच्छे तरीके से बंद कर लेना है हाथों की मदद से, उंगलियों की मदद से। अब हम इसको, अब देखिए, इसको हमने तवे पे डाल दिया, तवा बिल्कुल गर्म है। अब इसी तरीके से हम बनाएंगे जैसे हमने पहला बनाया। अब इसके ऊपर हम घी लगा देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, पराठा जो है एक तरफ से अच्छे तरीके से सिक चुका है, और अब इसको अच्छे तरीके से हम पराठे को पकाएंगे। ये देखिए, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि रेसिपी कैसी लगी है। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरीन और अच्छी रेसिपी बनाना सिखाऊँ कम बजट में। ये देखिए, अब इसको हम अच्छे तरीके से फ्राई करके इसको पलट लेंगे। माशाल्लाह, आप लोग इसका कलर देखिए पराठे का, बहुत ही खूबसूरत कलर आया है। घर के आटे से मैंने ये बनाया है। मैंने आपको मूली का पराठा 2 तरीक़ों से बनाना सिखाया है, और बहुत सिंपल तरीका बताया। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। और ये भी बताया करें कि आप लोग कौन से सिटी से देख रहे हैं, किस कंट्री से मेरी वीडियो देख रहे हैं। बहुत खुशी होती है। इंशाल्लाह नई रेसिपी लेके आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगी। ये देखिए, माशाल्लाह से इसकी स्टफिंग देखिए अंदर से फुल भरी हुई है। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।